अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कपास जो है वो पाकिस्तान की बहुत अहम फसल है। ये पाकिस्तान की कैश क्रॉप के अंदर शुमार होती है, यानी कि ये जो है वो पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर देती है। दोस्तों, पैदावार के हिसाब से जो पाकिस्तान है वो दुनिया के बाकी कपास पैदा करने वाले ममालिक के अंदर चौथे नंबर पर है और धागा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक के अंदर पाकिस्तान का जो है वो बहुत बड़ा नाम है। अगर देखा जाए तो कपास पैदा करने वाले जितने भी ममालिक हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, मिस्र, तुर्की, इस तरह के जितने भी ममालिक जो कपास पैदा करते हैं, उनका अगर पैदावार का कंपैरिजन किया जाए हमारे पाकिस्तान की पैदावार के साथ, तो पाकिस्तान की जो पैदावार है वो कम ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम है। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान की पैदावार इतनी कम क्यों है? क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की ज़मीनें अच्छी नहीं हैं जो कपास की पैदावार अच्छी नहीं दे सकती? क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा बीज मौजूद नहीं है जो कि कपास की अच्छी पैदावार नहीं दे सकता? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है फार्मर वो मेहनत नहीं करते जिसकी वजह से उनकी पैदावार कम हो जाती? क्या पाकिस्तान के अंदर जदीद तहकीकात नहीं हो रही जो कि कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं? बिल्कुल हो रही हैं दोस्तों। कपास के अंदर हर फसल के अंदर जो है वो ज़रूरी तहकीकात जो हैं वो जारी हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब दूसरे ममालिक में ज़रूरी तहकीक की जाती है तो उसको एंड फार्मर लेवल यानी कि आम किसान तक जो है वो पहुँचाया जाता है उसके नताइज को। हमारे मुल्क में जो है वो किताबों की हद तक ही रह जाती है। हमारे जो आखिर में जो फार्मर हैं उनको जो है वो इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, उन तक ये रिसर्च पहुंचती नहीं है कि वो इसको भी अपनी फसल के ऊपर अप्लाई करके देखें क्या उससे उनको जो है वो फ़ायदा होता है कि नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कपास की कमी की कई वजूहात हैं, जिनके अंदर एक तो है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो अपने जो ट्रेडिशनल मेथड हैं 50-100 साल से जो कपास की बिजाई के जो तरीके, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उनको उनको ये नहीं पता कि पानी किस स्टेज पर कपास को लगाना है, खादों का इस्तेमाल कितना और किस तरह करना है, कौन कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर हमने खाद इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जब बीमारियां या कीड़े मकोड़े फसल पर हमलावर होते हैं तो उनको ये थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं पता कि कितने कीड़े हों तो कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। इस तरह की जितनी भी वजूहात हैं ये सारी जो हैं वो मिल के कपास की पैदावार में कमी का सबब बन रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा तजर्बा शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर कपास की पैदावार को बढ़ाया गया है, वो भी कम पानी और कम खाद के इस्तेमाल से। दोस्तों, ये तजर्बा जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और नियाब जो ज़रई तहकीकाती इदारा है फैसलाबाद का, उन्होंने जो है वो मिलकर कपास की जो है 3-4 वैरायटीज़ के ऊपर किया है। दोस्तों, उन्होंने जो है 3-4 वैरायटीज़ ली कपास की, जिसके अंदर नियाब 846, नियाब 824 और उसके अलावा CIM 496 जो है वो शामिल हैं। इन वैरायटीज़ के ऊपर उन्होंने जो है वो 2 साल के अंदर तजर्बात किए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस बार जो कपास की काश्त है वो मई और अप्रैल मई के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इन्होंने जो है वो कपास की काश्त करने के बाद जब कपास इस हद तक पहुंच गई कि वो किसी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है, तो तब उन्होंने सितंबर के अंदर जो है कपास का जो पानी है उसको रोक दिया और उसके ऊपर जो है वो बहुत ही कम मिकदार में यानी कि 2.5 बोरी जो है वो यूरिया के फ़ी हेक्टेयर के हिसाब से उन्होंने खाद जो है वो इस्तेमाल की। अब दोस्तों, जो हेक्टेयर होता है वो इंटरनेशनली ज़मीन के मेजरमेंट का यूनिट है जो कि 2.47 तकरीबन 2.5 एकड़ के बराबर जो है वो होता है। तो इसके अंदर जो है उन्होंने 2.25 बोरी जो यूरिया की जो है वो इस्तेमाल की। इसको उन्होंने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया, यानी कि जो पूरी 2.25 बोरी थी उसके अंदर जो है उन्होंने 3 हिस्से बनाए। पहला जो उन्होंने खाद का इस्तेमाल किया वो जब पौधों की नशोनुमा हो रही थी सोइंग के बाद, तब उन्होंने इस्तेमाल की। दूसरा फिर उन्होंने जब पौधों के फूल जो है वो बन रहे थे, यानी कि जब पौधा फल उठा रहा है, तब उन्होंने इस्तेमाल की। उन्होंने सितंबर के अंदर कपास का पानी रोका थोड़े के अरसे के लिए, जिसके अंदर जो है वो कपास की बढ़ोतरी के ऊपर थोड़ा सा असर आया और वो थोड़ी सी रुक गई। और फिर उन्होंने जो है कपास के साथ इसी तरह इसका जो तीसरा हिस्सा था वो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने जो आखिर पे जो नतीजा अखज़ किया उन्होंने ये बताया है कि अगर हम सितंबर के अंदर जो कपास के पानी रोकने के बाद अगर खाद का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है वो पैदावार के अंदर खातिर ख्वाह इजाफा होता है। जो कपास इस तरह होती है कि वो बिल्कुल रुक जाती है, उसकी जो ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसके ऊपर अगर ये तरीका अप्लाई करें तो उससे जो है वो कपास की जो नशोनुमा बहुत अच्छी हो जाती है और उससे जो आने वाली पैदावार है कपास की वो भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह उन्होंने बताया कि ये जो है इससे ना सिर्फ आप खाद की बचत कर सकते हैं बल्कि इससे जो है आप पानी की भी बचत कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप इस तरीके को अपनी फ़सल के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि अपने फ़सल के ऊपर तजर्बा करते हैं इसका, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 एकड़ हैं तो आप 10 एकड़ के ऊपर ना कीजिए, इसके अंदर से 1 एकड़ जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अंदर कोई भी कपास की जो वैरायटी आपने लगाई हुई है उसके ऊपर जो है इस तरह जो है वो तजर्बा कीजिए। तजर्बा करके देखें क्या इससे वाकई जो है वो फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा होता है तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये जो तजर्बात हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये फ़ायदा उठाने के लिए हैं, क्रॉप की जो फसल की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए ही होती हैं। तो इस तरह के तजर्बात जो हैं वो जो किसान हैं उनको करते रहना चाहिए। उनको जो है वो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो जुड़े रहना चाहिए, और वहाँ पे जो जदीद टेक्नोलॉजी में क्या कुछ हो रहा है वो जो है वो अपनी फसलों के ऊपर जो है वो तजर्बे करते रहें, ताकि इससे जो है आपको नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके जो हैं वो मिलते हैं, जिससे आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ जो है वो लेकर आता रहता हूँ, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है वो दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।